आ, है ना। प्रोसैस की है कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई थिंग बनाई जाती है बाय फॉलोइंग द डिफरेंट स्टैप्स और स्टेजेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोसैस। एज दे विच 10 टाइप्स ऑफ ग्राफ होंगे हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज लाइन, सेकंड इज बार, थर्ड इज पाई, फोर्थ इज टेबल, फिफ्थ इज प्रोसेस, सिक्स्थ इज फ्लो चार्ट, seventh is diagram, eighth is map, ninth one is cycle and the last one is combination। आज ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रोसेस चार्ट, ठीक है। प्रोसेस, फ्लो चार्ट ਤੇ डायग्राम ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ प्रोसेस ਹੈ, फ्लो चार्ट ਹੈ ਜਾਂ डायग्राम ਹੈ, राइट। प्रोसेस प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਮੇजेस ਪਲੱਸ ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਮੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇजेस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जो जो करना है वो कमांड देती होंगी कि आप की करना है, अगे प्रोसेस किवें चलता है, राइट। एंड द लास्ट इज अ डायग्राम। डायग्राम दे विच की होंदा है, एक बहुत बड़ी लार्ज पिक्चर होंदी है, लेबल कीती होंदी है, ब्रीफ नोट्स दिते होंदे हैं, उन्होंने आप राइट करना होता है, ठीक है। सो इन्हां तिन्नां दे विच बेसिक जिहड़ा डिफरेंस है वो यही है कि जिहड़ा प्रोसेस है उन च इमेजेस होंदी है, फ्लो चार्ट दे विच एरोज दे नाल नोट्स दिते होंदे हैं, डायग्राम एक बहुत बड़ी पिक्चर होंदी है, उस ब्रीफ नोट दिते होंदे हैं ते उन्होंने बट इन्हों जो लिखण दा वे है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हुण किहड़े वे दे नाल आपां इन्हां लिखना है वो आप देखदे हां। इहदे विच जिहड़ी स्ट्रक्चर आपां यूज करनी है दैट इज पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेंटेंस अपने कोल हुंदे ने एक्टिव, एक हुंदे ने पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव दे विच की डिफरेंस हुंदा है? एक्टिव सेंटेंस वो हुंदा है जिहदे विच इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट दी हुंदी है, जिहड़ा पर्सन काम करदा पिया है उनदी इंपॉर्टेंस हुंदी है। जिवें आई मेक अ टी, मैं चाह बनाई तां इच इंपॉर्टेंस मेरी है, चाह दी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट आपां आइल्स दे प्रोसैसेस दे विच, आइल्स दे राइटिंग टास्क 2 दे विच जिहड़े सेंटेंसेस बनाने हुंदे आ वो सारे आपां पैसिव बनाने हुंदे आ। जिहड़ा काम हो रहा वा उनदे उत्ते अपना फोकस होना चाहिए, ना कि जिहड़ा पर्सन काम कर रहा उनके ऊपर, ठीक है। जिवें कि एक्टिव सेंटेंस देखो, अ फार्मर पिक्स द टोमेटोज। हुण इहदे विच इंपॉर्टेंस किंदी है? फार्मर दी, सब्जेक्ट दी। टोमेटोज पिक करता है फार्मर, फार्मर टोमेटोज पिक करता है ना, तो मतलब फार्मर दी इंपॉर्टेंस है, टोमेटोज दी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट आपने पैसिव स्ट्रक्चर लिखनी होती है जिनका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपने बाय के सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना, तो आप सिंपल लिखना वा द टोमेटोज आर, थर्ड फॉर्म पिक्ड बाय अ फार्मर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास दी जा रही है, ठीक है। वर्णी मैम गिव्स इंग्लिश क्लास, चरणजीत मैम गिव्स राइटिंग क्लास, नारायण सर गिव्स स्पीकिंग क्लास, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कौन टीचर तुम क्लास दिंदा। राइटिंग क्लास इज गिवन टू स्टूडेंट्स, स्पीकिंग क्लास इज गिवन टू स्टूडेंट्स, हु गिव्स इट डजंट मैटर, चाहे तुम वर्णी मैम दें, चाहे चरणजीत मैम दें, चाहे नारायण सर दें, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, बच्चे को क्लास दी जा रही है ये मैटर करता है, समझ आई बेटा। सो एक्टिव सेंटेंस दे विच इंपॉर्टेंस हुंदी है पर्सन दी, जेड़ा पर्सन काम कर रहा वा। पैसिव स्ट्रक्चर दे विच इंपॉर्टेंस हुंदी है काम दे ऊपर, जेड़ा काम हो रहा वा वो कौन कर रहा वा ये मैटर नहीं करता, ये आप मेंशन नहीं करना। समझ आ गई बेटा। जिहड़ी ग्रामर आप यूज करनी है इहदे विच ग्रामर आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज करनी है, पैसिव सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट बेटा। नाउ मूव टू द सीक्वेंसेस। नेक्स्ट आपने इहदे देखो डिफरेंट स्टेजेस आपको दित्तियां हुई हैं, है ना। डिफरेंट स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज नु मेंशन करके देन आप सेकंड दसनी है, सेकंड बार थर्ड दसनी है, थर्ड बार फोर्थ दसनी है। सो ये सीक्वेंसेस आप यूज करनी है एक सेंटेंस तो बाद दूसरे सेंटेंस नु जोड़न दे लिए, राइट।
सीक्वेंसेस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन afterwards, following this by the fifth step or stage, in the subsequent stage एक इनका फायदा ये होता है कि अपने वर्ड काउंट करती है, ठीक है, 1 2 3 4 वर्ड तो अपने एक्सप्रेशन के सीक्वेंस से जुड़ रहे हैं, ठीक है। In the subsequent stage, afterwards, following this, in the penultimate stage का मतलब होता है last second stage, ठीक है, and last अपना आ गया final, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਸਟ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟੇਜ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿਸ, ਦੈਨ ਬਾਈ ਦ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ, in the penultimate stage, then final कर दो। समझ आई बेटा? So these are the uses of sequences. Sequences ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ use ਕਰਨਾ ਹੈ, right? So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ process chart ਦਾ। ਹੁਣ process chart ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? This picture below show how tomato ketchup is made. How tomato ketchup is made. टोमेटो केचप किਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? टोमेटो केचप समझते हो ना, ਜਿਹੜੀ केचप ਆਪਾਂ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੈਗੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨੈਕਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ टोमेटो केचप ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? 15 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਅਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਭ ਦਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 150 to 170 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ यूज करेंगे, फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ मीनिंग ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਚਅਪ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ, ਮੈਗੀ ਕੈਚਅਪ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਬ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ BP1। BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਆਫ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ 8 ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਫਸਟ ਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਚੱਕ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਪੈਨ, then we add some water in it, then we put it into on the stove, and then we add some sugar as well as tea into it, and we wait for the boil, right? And after the boil the milk is added inside it, and then we wait for the another boil of it, and then we pour our tea into the glass and we drink it. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਈ, ਖੰਡ ਬਾਅਦ ਚ ਪਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਾਹ 'ਚ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹ 'ਚ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ,
तो लैची वाली चाह नहीं पसंद तो उन्होंने नहीं छड्डना, उन्होंने पाना है। समझ आई बेटा? सो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने तुसी एज इट इज ही मेंशन करना होंदा है अपनी वर्डिंग चेंज करके। समझ आया बेटे चीज? ओके, हम आप इहदे विच की लिखांगे BP1 दे विच हाफ स्टेप्स, हाफ स्टेप्स लिखांगे प्रॉपर एक्सप्लेन करके, ठीक है। देन आपने को आ गया BP2, BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ rest of the stages ਲਿਖਾਂਗੇ, rest of the steps, and last is our overall। overall ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ number of stages or steps and starting and ending stage। ठीक है, प्लस you can also mention any interesting step, any interesting eye catching step or stage। ठीक है, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ step ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है बेटा? सो दिस इज द फॉर्मेट। ये वाली फॉर्मेशन देनी है आप अपने प्रोसेस चालू। ठीक है, सब तो पहले रिफ्रेजिंग ऑफ गिवन स्टेटमेंट, देन हाफ स्टेजेस, देन रेस्ट ऑफ द स्टेजेस, देन नंबर ऑफ स्टेजेस दस के कित्थों ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ते कित्थे एंड हो रहा है, बस ये देख के अपना खत्म हो जाएगा प्रोसेस चालू। समझ आई बेटा? सो लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन। सब तो पहले हम अपने को आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? The picture show how tomato ketchup is made। tomato ketchup ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? The given picture graph illustrates the production of tomato ketchup। The given picture graph illustrates the production of tomato ketchup। और क्या लिख सकते हैं? The making of tomato ketchup is illustrated in given picture graph। The making of the production of ठीक है, the production of tomato ketchup is illustrated in given picture graph। इस तो इलावा और क्या हो सकता है? The given diagram depicts a number of different stages in order to make tomato ketchup। ठीक है, सो ये थोड़ी फॉर्मेशन है, तुसी जेडी मर्जी सेंस दे विच लिख सकते हैं। ठीक है, बट मीनिंग सेम निकलना चाहिए है, चाहे एक्टिव लिखो चाहे पैसिव लिखो, जिवें मर्जी लिखो। बस ये हुंदा कि जे तुहानू जेडी स्टेटमेंट दी हुई है ज़्यादा लेंथी दी हुई है तुहानू शॉर्ट कर दो, शॉर्ट दी हुई तुहानू स्ट्रेच कर दो, बस ये थोड़ी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो एबिलिटी तो दी प्रैक्टिस दे नाल आंदी है, तुसी प्रैक्टिस किवें कर रहे हो, राइट? हम देखो बेटा कि तुहानू स्टेजेस ज़्यादा दी हुई हैं। स्टेजेस कितने दी हुई हैं? 15 स्टेजेस दी हुई हैं। जे तुसी एक स्टेज नू डिस्क्राइब करन लग गए देन यू कैन गो ओवर लेंथ, है ना? तो अपनी एक्सीड हो चुकी लेंथ जी है, अपनी लिमिट की होंगी है 170 और 180, बस 180 तो ज़्यादा नहीं आप लिखना होता ना टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। जे तुसी एक स्टैप ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ओवर लेंथ हो जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ टास्क ਜਿਹੜਾ ਵਾ प्रोसेस चार्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ओवर लेंथ हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, राइट? सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ स्ट्रक्चर्स यूज ਕਰਾਂਗੇ। स्ट्रक्चर्स ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ?
दो तीन स्टेजेस ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਦੇਖੋ फॉर एग्जाम्पल आप की करने जा रहे हैं आफ्टर सेंडिंग देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਮੈਟੋਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਟੋਮੈਟੋਸ ਆਰ ਪਿਕਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਟੋਮੈਟੋਸ ਆਰ ਪਿਕਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਂਡ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਬਾਸਕਟ लिख लो जो लिखना था और जो कीवर्ड्स लिखने हैं तो की पॉइंट्स लिख लो जस्ट ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल द टोमेटोज आर पिक्ड मैनुअली एंड आर पुट इन द बास्केट देन गुड एंड बैड टोमेटोज आर इन्हें लिखे सोर्ट होता है अलग अलग करना आप लिखेंगे सेपरेटेड राइट गुड एंड बैड टोमेटोज आर सेपरेटेड गुड एंड bad tomatoes are separated डायग्राम का ध्यान रखना है अपनी वाल नाल ठीक है गुड एंड बैड टोमेटोज आर सेपरेटेड अलग अलग किए जाते हैं गले गले एक पासे वधिया वधिया एक पासे राइट नेक्स्ट की आ गया अपना हम देखो फैक्ट्री विच भेजा जा रहा है ठीक है फैक्ट्री विच जाके की किया जा रहा है आउटर स्किन वैक्स ते सील ये रिमूव किए जाते हैं ना विचों तो आप इत्थे हम स्ट्रक्चर यूज करांगे आफ्टर सेंडिंग द selected tomatoes in the factory outer skin seeds and wax are removed after sending the selected tomatoes in the factory outer skin seeds and wax are removed ठीक है जानते कर लो of tomatoes wax of tomatoes are removed देखो दो स्टेजेस इकट्ठे करते हैं ना आप फैक्ट्री च भी भेज दिता एंड आप आउटर स्किन वगैरह भी रिमूव कर दी राइट हम आपने की किया थर्ड एंड फोर्थ स्टेप नु इकट्ठा करता ठीक है हुन आप नेक्स्ट लिखांगे बाय द फिफ्थ स्टेप बाय द फिफ्थ स्टेप tomatoes are put into the containers tomatoes are put into the container tomatoes are put into the container next step ਆਪਾਂ structure use ਕਰਾਂਗੇ before ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7th structure ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 6th ਵਾਲੀ stage ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ before adding ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ before adding sugar comma salt and vinegar in the tomatoes comma these are crushed ठीक है पहला टोमेटोज ਦੇ ਵਿੱਚ sugar salt and vinegar ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਕਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ these are crushed ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ नेक्स्ट टेक्स स्पेस वाली बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है आफ्टरवर्ड्स boiling
स्टेज या स्टेप टेक्स प्लेस। उस तो बाद बॉइलिंग स्टेप आता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बॉइलिंग स्टेप टेक्स प्लेस, बॉइलिंग स्टेप आता है। थर्ड स्ट्रक्चर जी आप यूज करांगे दैट वुड बी अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जदों तक नहीं, जदों तक नहीं। सो बॉइल कर लिया आपा, ओके। जदों तक इन्हां नूं 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ नहीं जाता उदों तक कैचअप नूं बॉटल्स दे विच पैक किया नहीं जा सकता। समझ आई? हुण आपां कर रहे हैं 5 6 7 8 9 एंड 10th स्टेप, ठीक है। सो unless boiled tomatoes are left for 2 hours to get cool, to get cold, है ना, ठंडे होने ली। Unless boiled tomatoes are left for 2 hours to get cold, comma, these can या फिर ketchup can never be poured। लिक्विड चीज नूं जब आप ग्लास च पाने हैं, बोतल च पाने हैं, तो आप पुट नहीं कहना, आप pour वर्ड यूज करना है, POUR, pour, ठीक है। These can never be poured into bottles, these can never be poured into bottles। जदों तक boiled tomatoes नूं 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ ठंडा होने ਲਈ रखा जाता उदों तक कैचअप नूं bottles ਦੇ ਵਿੱਚ pour नहीं किया जा सकता। समझ आई बेटा? आफ्टर उस तो बाद फिर आप स्ट्रक्चर यूज करांगे आफ्टर, बिफोर, एंडलेस। देन आप क्या करांगे इन द नेक्स्ट 2 स्टेजेस, इन द फॉलोइंग कह लो चाहे नेक्स्ट कह लो, इन द नेक्स्ट 2 स्टेजेस कह लो चाहे स्टेप कह लो, स्टेप ज़्यादा सही है। इन द नेक्स्ट 2 स्टेप्स लेबलिंग एंड quality control is of bottles is done। In the next 2 steps labeling and quality control of bottles is done। bottles दी labeling and quality control किया जाता है bottles का, ठीक है। देन अपने को क्या गया पेनल्टीमेंट स्टेज आ गया अपने को, ठीक है। पेनल्टीमेंट स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। कस्टमर तक पहुंचने तो पहला फिर आप लिखेंगे, लिखो इन द पेनल्टीमेंट स्टेज, इन द पेनल्टीमेंट स्टेज prepared bottles are packed into boxes, and sent to the supermarket, and sent to कह दो, delivered to कह दो, supplied to कह दो, transported to कह दो, right, कोई मर्जी यूज कर सकते हैं। and delivered to supermarket by a lorry, lorry वर्ड यूज कर सकते हैं आप, चाहे ट्रक वर्ड यूज कर लो, चाहे व्हीकल यूज कर लो, चाहे लोरी वर्ड यूज कर लो, ठीक है। जिन्हें ते माल का एक्ट होया जाता ना उन्होंने लोरी बोल देते हैं, ठीक है। डिलीवर टू बाय लोरी, राइट। फाइनली करते हैं हम प्रोसेस को। फाइनली tomato ketchup is bought by a customer, to be eaten with hamburger and fries। खाते जान लई hamburger ते fries नाल खान लई
कस्टमर द्वारा इन्हां नूं बाय किया जाता है। टोमेटो केचप इज बॉट टू बी ईटन विद hamburger and fries। ईटन बेटा ईट दी थर्ड फॉर्म है ईटन, ठीक है, ईटन विद hamburger and fries, राइट। ये अपना प्रोसेस बीपीज हो गया। हुण एक चीज इहदे च आपां की कीती कि आपां ने कोई लाइन नहीं छड्डी, सेकंड बीपी नहीं बनाया, बट इट डजंट मैटर। तुसीं एक पूरा लिख भी सकते हो, एक बीपी भी बना सकते हो जो तुहानूं लगदा है कि आपां बॉइलिंग तो बाद है ना एक लाइन छड्ड के देन नेक्स्ट स्टेप आपां उत्थों स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आपां 3 बीपीज भी बना सकते हैं प्रोसेस दे विच, 4 बीपीज भी बना सकते हैं, राइट। लास्ट लिखो ओवरऑल, एक लाइन छड्ड के ब्लैंक लाइन छड्डो और लिखो ओवरऑल कोमा इट इज क्लियर दैट, ओवरऑल कोमा it is clear that, it is lucid that, it is crystal clear that, कोई मर्जी यूज कर सकते हैं। It is clear that the process of tomato ketchup, the process of tomato ketchup contains, the process of tomato ketchup contains, contain का मतलब होता है शामिल, contains 15 different stages, 15 different stages, comma, starting with the picking of tomatoes, the picking of tomatoes and ends when the prepared tomato ketchup, when the prepared tomato ketchup is transported to supermarket to be bought by customer, by transported to supermarket to be bought by, to be purchased by customers for eating with hamburger and fries, for eating with hamburger and fries। So student, this is all about the process chart, ठीक है। ये process chart आपा कीता है, इनदे विच की है, ये man made process है। एक ਹੁੰਦਾ मैन मेड प्रोसेस, एक ਹੁੰਦਾ नेचुरल प्रोसेस। मैन मेड वो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ खुद बनाते हैं, चाहे ਆਪਾਂ मशीनां ਨਾਲ करिए काम, चाहे ਆਪਾਂ हत्थां ਨਾਲ काम करिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, ठीक है। हैंडमेड, मैन मेड, राइट। एक ਹੁੰਦਾ नेचुरल प्रोसेस ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਟੀ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਦੇ ਆ, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है बेटा। सो मैन मेड एंड नेचुरल प्रोसेस कल की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फ्लो चार्ट ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ फ्लो चार्ट डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी मतलब डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ठीक है। सो फ्लो चार्ट ਦੀ क्लास कल ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, राइट बेटा। होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच।